हेलो फ्रेंड्स, टिप्स बाय रोशन सर वाले सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर हम लोग जानेंगे रोशन सर से आईआईटी एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि जेईई मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो सर खुद टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, आईआईटी में बहुत सारे टॉपर दे चुके हैं और खुद मैथमेटिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं भी। ठीक है, तो सर से जानते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो सर से कुछ टिप्स जानते हैं कि क्या करना चाहिए अभी बचे हुए एक महीने में स्टूडेंट से। सर प्लीज़ अपना व्यू शेयर करें। ओके सर, थैंक यू सो मच सुधांशु सर। इनफैक्ट ये बात सही है कि अब ऑलमोस्ट ओनली 1 मंथ बचा है और ये 1 मंथ में मैं कई सालों से, क्योंकि मैं गाइड करते आ रहा हूँ, तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं, अपसेट भी होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है ये पूरे 2 साल में, ठीक से मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह देते हैं और जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा जब मार्क्स नहीं आता है तो उन्हें लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये कहूँगा कि डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से होता है ना कि गेम को आप पहले तो बिगनिंग में स्लो खेलते हैं, बट लास्ट में अब हमें गेम को जीतने के लिए खेलना है ना। अभी तक आपने सब्जेक्ट को एंजॉय किया, बट अब जो 1 मंथ है ना उसको इस तरह से पढ़ना है सो दैट कि आप स्कोर अच्छा कर सकें, ओनली स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आपने चैप्टर्स को, सब्जेक्ट को एंजॉय करते हुए आपने पढ़ाई किया है ना। बट अब देखना ये कि ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छा लगा, आपके फेवरेट होंगे कुछ की, ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत मन लगता है पढ़ने में। बट अब उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अब आपको टू द पॉइंट पे वर्क करना है। टू द पॉइंट पे कैसे वर्क करना है? लाइक मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप सिलेक्ट कर है ना, उनको सिलेक्ट कर रिवीजन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप उसे रखो। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक हो गया, सेट थ्योरी हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ये सब टॉपिक्स कैसे हैं? छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत सारे फार्मूलाज आपको याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इस पे जो क्वेश्चंस भी फ्रेम होता है बहुत लेंदी नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेम होता है जेईई मेंस में। एंड बहुत कम एफर्ट लगाकर आप एश्योर्ड हो सकते हो कि इससे क्वेश्चन आप जेईई मेंस का श्योर सॉल्व करोगे। तो ये 4 टॉपिक जो मैंने बताया ये तो हैं ही, बट इनके अलावा लाइक आप प्रायोरिटी पे इन 4 को पहले रख सकते हो। अभी तक क्या है, ये 4 चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स आईआईटी एडवांस में नहीं है, सेट थ्योरी से भी आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन नहीं आता है अगर आप देखेंगे तो। इनफैक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग से भी आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन नहीं आता, बट जेईई मेंस में आता है। सेट थ्योरी का इनफैक्ट आईआईटी एडवांस में यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, बट मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, इससे भी आईआईटी एडवांस में नहीं आता है, जेईई मेंस में बट आता है एक क्वेश्चन। और ये सब टॉपिक्स कैसे हैं? कम पढ़ना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है इन सब चैप्टर्स में बहुत कम है अदर चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, तो इन सब चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कम है, तो आप इस पे इजिली आप कमांड कर सकते हो। तो इन सब टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी पे रखो पहले रिवीजन करने में। इनके लास्ट ईयर 2021 में जितने भी जेईई मेंस में क्वेश्चंस आए थे, आप उनको एक बार अटेम्प्ट कर लो, उनको टैकल कर लो, एंड आई थिंक उतना अगर आप कर लेते हो तो वो सफिशिएंट आपके लिए हो जाएगा टोटल कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर नंबर ऑफ पेपर्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये हो गया। उसके बाद आप 3D एंड वेक्टर को प्रायोरिटी पे रखो। क्यों? क्योंकि 3D एंड वेक्टर ऐसा चैप्टर है, दोनों रिलेटेड है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें जेईई मेंस में मिनिमम 2 तो आएंगे आपके पास। अच्छी बात यह है कि 3D वगैरह के जो क्वेश्चन हैं उसके इजीली सॉल्व हो जाता है, इवन कि एडवांस लेवल तक भी। तो इसको भी आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो। इन चैप्टर्स के बाद आप इन चैप्टर्स के बाद प्रायोरिटी पे रख सकते हो कोनिक सेक्शन को। कोनिक सेक्शन क्या है? फार्मूला बेस्ड है ना, बट उसमें कोशिश करना कि अपना थोड़ा माइंड यूज करके ज्योमेट्री से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए। बट अगर देखें तो है ना, उसमें फिक्स्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपने थोड़ा सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है, तो आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। तो ये सब टॉपिक्स को आप रखो, फ्रस्ट्रेट मत हो,
बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखो, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो मे भी 2 क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होगा। बट अगर आप अपसेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, डिप्रेशन में जाते हो, तो ये तो श्योर हो जाएगा कि जितनी आपकी अभी तक की प्रैक्टिस हुई है, आपने अभी तक जितना भी जितना आपका कमांड है सब्जेक्ट पे, उससे और लेस होगा। तो बी पॉजिटिव एंड 1 मंथ को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है। एंड सही डायरेक्शन क्या है, अब टू द पॉइंट पढ़ना है, वैसे चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है जो थोड़ा आसान है अदर चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर थोड़ा टफ है कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि देयर इज नो डाउट कि आप बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आप एश्योर्ड नहीं हो सकते हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो कि आप श्योर शॉर्ट उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हो। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपको, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन इनफैक्ट देखें तो आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन में, तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत एफर्ट लगाकर आप आना क्वेश्चन एक ही है, उसके रिस्पेक्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग देख लें तो बहुत आसान चैप्टर है, ठीक ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे फर्स्ट थिंग पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप अंदर से हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो क्या होगा कि आपका माइंड भी अच्छे से फंक्शन करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड रिवीजन करने के लिए टू द पॉइंट ऑफ रिवीजन करना है। वैसे जिस तरह से मैंने मैथ्स में बताया कि ये सब टॉपिक्स जो थोड़ा आसान है, कम एफर्ट लगाकर आउटपुट आप ले सकते हो, वैसे ही चैप्टर्स आप सिलेक्ट करो, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। ऑल राइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।